हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BHPSL में, जहां हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। आज उसी का सेट नंबर 126 जो है सेट बनेगा। तो चलिए हम देखते हैं सेट नंबर 126 को। तब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रश्न दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या समूह को चुनिए। तो देखिए यहाँ पे 534 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है। तो 534 और 2 दिया हुआ है, तो क्या किया है इसमें देखिएगा कि ये 5 और 3 को ऐड किया है, तो ये ऐड करके डिवाइड कर दिया है 4 से, तो क्या आ गया है 2 आ गया है। तो वैसे ही हम भी जोड़ के डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 जोड़ेंगे डिवाइड करेंगे तो 9 नहीं आएगा, तो नहीं होगा। ये 16 8 8 को जोड़ेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी नहीं आएगा। ये 10 और 10 5 5 को जोड़ेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी नहीं आएगा। लेकिन ये देखिए डी 9 और 9 18, 18 में डिवाइड करेंगे 9 से तो आ जाएगा 2, तो इसलिए हमारा आंसर 2 डी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे कह रहा है कि पैर में जुराबे, पैर में क्या पहनते हैं, पैर में जुराबे यानी कि पैर का मोजा जिससे हम लोग सॉक्स बोलते हैं, जुराबे। तो पैर में जुराबे हैं, तो उसी प्रकार कौन सा होगा जो होगा। तो देखिए पैर में जुराबे है तो ठीक है। तो सिर में क्या पहनते हैं, पगड़ी। पैर में तो बनियान नहीं पहनते, उंगली में तो नाखून रहता है, तो सिर में हम लोग पगड़ी पहनते हैं। कह रहा है कि ललिता के विवाह, ललिता के पिता का विवाह, ललिता के, यहाँ पे लिखेंगे ललिता, ललिता के पिता का विवाह सरिता के माता से हुआ है। चलिए ठीक है, सरिता के माता से हुआ है। ललिता की 2 पुत्रियां हैं, ललिता की 2 पुत्रियां हैं, प्रिया और गौरी। सरिता के 2 पुत्र हैं, सरिता के 2 पुत्र हैं अतुल और राकेश। विवेक प्रिया का पिता है, विवेक, अब देखिए विवेक प्रिया का पिता है, और मंगेश राकेश का पिता है, मंगेश राकेश का पिता है। तो ललिता के पिता, ललिता के पिता यानी कि यहाँ ललिता के पिता अतुल के पिता से, अतुल के पिता से किस प्रकार संबंधित है। तो ललिता के पिता अतुल के पिता से किस प्रकार से संबंधित है, तो ससुर से। किससे, ससुर से। तो देखिए यहाँ पे ससुर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी ससुर। यहाँ पे देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि 3 के, तो देखिए 3 दिया हुआ है, तो 3 पे कौन है 5 6 है, तो 5 और 6 तो ऑलरेडी नहीं होगा। अब देखिए एक और 3 दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है तो कौन दिया हुआ है 2 दिया, 3 दिया हुआ है तो 1 दिया हुआ है, तो 1 भी नहीं होगा, और 2 दिया है तो 2 भी नहीं होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 4 हो जाएगा। एक आदमी अपना मुंह उत्तर पश्चिम की ओर करके खड़ा है, तो देखिए उत्तर पश्चिम यानी कि इधर अपना मुंह करके खड़ा है। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगा तो यहाँ आएगा, तथा फिर 135 डिग्री वामावर्त दिशा में, फिर 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूम के यहाँ आ जाता है। तो अब उसका मुख किस दिशा में, तो उसका मुख पश्चिम दिशा में हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कह रहा है कि कौन सा अक्षर खाली स्थानों को पूरा करेगा। तो देखिए कौन सा अक्षर खाली स्थान को पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम लोग अक्षरों को काउंट करते हैं, तो अक्षर को काउंट करके हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग इसका बनाएंगे। तो देखिए 6 नंबर का काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 है, 17 है। तो हम इसमें देखेंगे, देखिए एक्स वाई
यहाँ पे हम लोग भर देंगे जेड, एक्स वाई जेड। अब के आ गया, फिर एक्स वाई जेड के आ गया, फिर एक्स वाई जेड के आ गया। देखिए एक समीकरण बन रहा है, एक सीरीज, एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के। उसी प्रकार एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के, और फिर यहाँ पे एक्स, यानी कि जेड वाई एक्स के एक्स, जेड वाई एक्स के एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट कह रहा है कि देखेंगे 7 नंबर में क्या कह रहा है कि दिए गए समीकरणों को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन संख्याओं को, अंकों को, संख्याओं को, अंकों को नहीं, संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। तो किन संख्याओं को परस्पर बदल, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 9 और 24 को बदल करके हम लोग देखते हैं क्या होता है। चलिए तो देखेंगे 216 भागा 24 गुने 16 प्लस 9 माइनस 27। अब इसको करेंगे भागा 24 को कितना बार में, 9 बार में। तो ये 9 चौके 36, हाँ तो ये 9 बार में 16 नवा 144, 144 और 9 हो जाएगा आपका 153। 153 में 27 घटा देंगे तो आ जाएगा 6, 126 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं 9 और 24 किधर चेंज किया हुआ है। तो 9 और 24 हम लोग देख लेते हैं। तो 9 और 24 चेंज किया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए 8 नंबर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर में क्या कह रहा है कि खाली जगहों को भरना है। इसको भरना है खाली जगहों को। तो देखिए यहाँ पे 103 है, 103 कैसे आ गया, यहाँ पे 78 78 है। तो इसमें जो है क्या होगा, यहाँ पे 2 नंबर पे क्या होना चाहिए, तो 2 नंबर पे जो है आपका 47 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 47 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यदि पूर्व को उत्तर पूर्व मान लिया जाए, मान लीजिए ये दिशा है, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो कह रहा है कि पूर्व को उत्तर पूर्व मान लिया जाए, इसको मान लिया जाए उत्तर पूर्व। क्या मान लिया जाए, उत्तर पूर्व, यानी कि ऐसे भी खींच देना है। तो इसको उत्तर मान लेना है, इसको पूर्व मान लेना है, तो इसको दक्षिण मान लेना है, तो इसको पश्चिम मान लेना है। ठीक है, उत्तर पूर्व मान लिया, तब पश्चिम क्या हो जाएगा, तो पश्चिम क्या हो जाएगा, तो पश्चिम जो है हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। जब मानना ही है तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। कह रहा है कि कोई लड़का गायक नहीं है। चलिए ठीक है, कोई लड़का गायक नहीं है, कोई लड़का गायक नहीं है। यहाँ पे लड़का लिख दो, यहाँ पे सिंगर लिख दो। कोई लड़का जो है क्या है, गायक नहीं है। सभी गायक लेकिन संगीतकार है, सभी गायक क्या है, संगीतकार है। सभी संगीतकार अभिनेता भी है, सभी संगीतकार अभिनेता भी है, लेकिन कोई भी लड़का गायक नहीं है। तो सभी संगीतकार लड़के नहीं हो सकते हैं, सभी संगीतकार लड़के नहीं हो सकते हैं, सही है। सभी लड़के अभिनेता है, नहीं है। कोई भी अभिनेता लड़का नहीं है, नहीं है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि 1760 का प्रसिद्ध वानडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था मेरे प्यारे साथियों, तो ये लड़ा गया था फ्रांसीसियों के द्वारा। किसके खिलाफ, फ्रांसीसी के खिलाफ। चलिए कहता है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो ये कब दीवानी, ये जो दीवानी प्रदान की थी अहमद शाह द्वितीय ने, तो कब की थी, तो ये की थी 12 अगस्त 1765 को। मित्र मेला वर्ष, कह रहे कि मित्र मेला वर्ष में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। तो ये कब संगठित किया गया था, तो ये 1899 में संगठित किया गया था। हाल ही में इसरो की टीम ने किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक सिगवर्थ जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो किसके लिए, तो हाल ही में कौन सा आविष्कार किया है डीआरडीओ ने, तो ये हो जाएगा आपका चंद्रयान, क्या सॉरी इसरो, चंद्रयान 3 के लिए, किसके लिए, चंद्रयान 3 के लिए, सॉरी इसरो था, डीआरडीओ बोला गया।
तिलैया बांध का निर्माण कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तिलैया बांध का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो तिलैया बांध का निर्माण जो है मेरे प्यारे साथियों, ये बराकर नदी पे किया गया है। मृदा की लवणता किस में मापी जाती है? तो मृदा की लवणता जो है मापी जाती है मेरे प्यारे साथियों, ये होता है चालकता मापी से। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? तो सुझाव दिया गया था तो ये हो जाएगा आपका अधिनियम 1919। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये तो राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, नियुक्त राष्ट्रपति ही करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, विधि आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो विधि आयोग जो है आपका ये कार्यकारिणी निकाय है। निम्नलिखित में से ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ए पैसेज टू इंग्लैंड, ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक है नीरद सिंह चौधरी। तो पर बरौ उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इस दोहे में यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। कह रहा है कि दिए गए बुलावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बुलावा शब्द में आवा प्रत्यय है, आवा, बुलावा, आवा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ये निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटना है, कौन सा है? तो निम्न वाक्य है मानव ने पुस्तक पढ़ी, मानव ने पुस्तक पढ़ी, यही जो है आपका शुद्ध वाक्य है। 24 का रहा है छात्र कक्षा में निबंध लिखता है, छात्र कक्षा में निबंध लिखता है वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन है? तो में है, तो में यहाँ पे कारक कौन है? में। तो कौन सा हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। दिए गए शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए कौन सा शब्द का पर्यायवाची छांटना था, तो मैं असुर, असुर का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो असुर का पर्यायवाची जो है मेरे प्यारे साथियों आपका राक्षस होता है, निशाचर होता है ना। पर्यायवाची नहीं है कह रहा है, तो हाँ निशाचर इसका आंसर हो जाएगा। पर्यायवाची निशाचर मतलब ही हमेशा इधर उधर भटकते रहता है। दिए गए विकल्पों में से आलस्य का विलोम क्या होगा? ओह सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी गलती हो गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे असुर का कह रहा था कि कौन पर्यायवाची नहीं है, तो असुर का पर्यायवाची जो है देखिए राक्षस हो जाता है, निशाचर हो जाता है, राजनीचर हो जाता है, समुचित नहीं होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा समुचित। दिए गए विकल्पों में से आलस्य शब्द का विलोम क्या है? तो आलस्य का समझते, आलस्य जो करेगा उसका विरोध जो होगा, जो आलस्य नहीं करता है, तो उसका मतलब हो जाएगा स्फूर्ति। उत जोड़ हार के योग क्या है? उत जोड़ हार के योग है उद्धार। क्या है? उद्धार, उद्धार, उद्धार नहीं उद्धार, उद्धार दूसरा चीज हो जाता है। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण जो है उतार चढ़ाव। निम्नलिखित वाक्य में प्रस्तुत प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। 2 पुस्तकें ले आना, कह रहा है कि 2 पुस्तकें ले आना, तो इसमें संख्यावाचक विशेषण है। 2 पुस्तकें ले आना, यहाँ पे देखो संख्यावाचक है। 3 लोक के मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है? 3 लोक के मथुरा न्यारी, इसका अर्थ क्या है प्यारे साथियों? तो इसका अर्थ है जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना, जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। अब कह रहा है कि यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन में कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। जैसे बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में कह रहा है कि टेक्नोलॉजी कैन बी
टेक्नोलॉजी कैन बी एंड द पीपुल सीम टू बी मोर अटैच्ड टू स्क्रीन्स दैट देन एवर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एडिकेटिव, क्या हो जाएगा एडिक्टिव। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल टू ब्लैंक। ही डन इट, ही डन इट का इसका हो जाएगा ही शुड नॉट हैव डन इट। कह रहा है कि यहाँ का अपोजिट छांटना है, स्पेयर का अपोजिट छांटना है। तो स्पेयर का अपोजिट जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों डेंस हो जाएगा। इसमें करेक्टली स्पेल छांटना है कि कौन सही है, तो कौन सही है में छांटना है। तो ये हो जाएगा इलिसिटली, क्या हो जाएगा इलिसिटली। अब यहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन में कह रहा है, जिसका डिमांड भी आप लोग कर रहे हैं कि कंप्यूटर का सिर्फ कंप्यूटर और टेक्निकल का प्रैक्टिस सेट कराइए। तो देखिए कंप्यूटर जो है इसमें बहुत अहम भूमिका निभाएगी। तो कंप्यूटर के बारे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देखेंगे। देखिए एमएस वर्ड जो कह रहा है, एमएस वर्ड 2016 निम्नलिखित में से कौन सा उस डेटा के लिए अस्थायी भंडारण है जिसे एक प्रयोगकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान कॉपी करना चाहता है। तो ये हो जाता है क्लिप बोर्ड, क्या हो जाता है क्लिप बोर्ड। निम्नलिखित में से क्या सर्च इंजन द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला टूल्स नहीं है। तो कौन नहीं है, तो ये है URL। एंड्रॉयड एक तरह का सॉफ्टवेयर है, कैसा सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड, तो ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड कैसा सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। .phd किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल एप्लीकेशन है, किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल एप्लीकेशन है, तो ये है एडोब फोटोशॉप। क्या है एडोब फोटोशॉप। ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका देखिए इसका जो पूर्ण रूप होता है मेरे प्यारे साथियों, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है, तो वायरस का सही पूर्ण रूप होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। जब कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं, जब कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग। आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो वह टिपिकली किस मेनू में ऐड हो जाता है, तो वह टिपिकली जो है स्टार्ट प्रोग्राम मेनू में ऐड हो जाता है। एमएस पावर पॉइंट में थंबनेल का क्या अर्थ है, तो एमएस पावर पॉइंट में थंबनेल का क्या अर्थ है मेरे प्यारे साथियों, तो थंबनेल का अर्थ है एक स्लाइड का एक लघु संस्करण। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में कौन सी वैलिड स्लाइड लेआउट नहीं है, तो ये है आपका ब्लैंक विथ टाइटल। AI में निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर जाना जाता है, तो ये ह्यूरिस्टिक्स के रूप में जाना जाता है। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है, तो कोबोल का पूर्ण रूप जो है ये है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। VB स्क्रिप्ट में टिप्पणियाँ जोड़ने का सही तरीका क्या है, VB स्क्रिप्ट में टिप्पणियाँ जोड़ने का सही अर्थ है रैम टिप्पणी जोड़ने का यह सही तरीका है। DVD क्या है, तो DVD जो है ये है आपका ऑप्टिकल डिस्क है। क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये है हब का। किसका, हब का। अब आता है दोस्तों आपका टेक्निकल सेक्शन में।
टेक्निकल सेक्शन में हम लोग बारीकी से देखते चलेंगे क्वेश्चन को और समझते याद करते चलेंगे। कह रहा है कि एसी के किस मान का एम्पियर वोल्ट मीटर और वाट मीटर मापते हैं। तो ये है आपका आरएमएस मान। पावर फैक्टर को किसके माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो पावर फैक्टर होता है इसको हम लोग किसके माध्यम से बढ़ाते हैं। तो इसको हम लोग सिंक्रोनस मोटर के माध्यम से बढ़ाते हैं। अतिरिक्त उच्च तनाव केबल का ऑपरेटिंग वोल्टेज तक क्या होता है। अतिरिक्त उच्च तनाव का तो ये लगभग हो जाता है आपका 66 kV तक। कह रहा है कि एक केबल है जिसके रोधन का अपेक्षित पैरावैद्युत 4 है। यदि अपेक्षित पैरावैद्युत 2 रखने वाले से रोधन का प्रतिस्थापन किया जाता है तो उस केबल की धारिता क्या हो जाएगी। तो उस केबल की धारिता जो हो जाएगी आधी हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, आधी हो जाती है। चालक का वह गुण, कह रहा है कि चालक का वह गुण जिससे धारा प्रवाह होता है क्या कहलाता है। तो कंडक्टेंस कहलाता है। विद्युत जनित्र मामले में कह रहा है कि विद्युत जनित्र मामले में किसकी परिधि पर खांचे होते हैं और वायु नालिकाएं आर्मेचर से होकर वायु का प्रवाह होने देती है जो शीतलन उद्देश्य को पूरा करती है। तो ये क्या होता है। तो ये जो होता है आपका आर्मेचर कोर होता है मेरे प्यारे साथियों। आपका डीसी जनित्र के किस भाग में एक चुंबकीय क्षेत्र प्रणाली नहीं होनी है। डीसी जनित्र के किस भाग में एक चुंबकीय क्षेत्र प्रणाली नहीं होनी है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर कोर। उदासीन भूसंक्रमण का दूसरा नाम क्या है। उदासीन जो भूसंक्रमण होता है उसका दूसरा नाम है ठोस भूसंक्रमण। आजकल कह रहा है कि आजकल नाउअडे भारतीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अधिनियम प्रयोग किया जाता है। तो ये है अधिनियम भारतीय विद्युत अधिनियम 2003। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत प्रघात से संरक्षण प्रदान करता है। तो संरक्षण प्रदान करने का काम कहाँ से होता है। तो ये होता है आपका ELCB से। किट फ्यूज का बेस और आधार किसका बना होता है। तो ये बना होता है पोर्सिलीन का। विद्युत प्रेस में हीटिंग एलिमेंट के चारों ओर कौन सा अचालक प्रयोग किया जाता है। तो ये हीटिंग एलिमेंट के जो चारों ओर अचालक जो होता है वह होता है अभ्रक। क्या होता है, अभ्रक। वॉशिंग मशीन में ड्रेन पंप क्या कार्य करता है। तो ड्रेन पंप क्या काम करेगा। तो ड्रेन पंप का काम है मशीन में पानी को खाली करना। दिया गया प्रतीक क्या दर्शाता है। तो दिया गया प्रतीक जो है आमतौर पे ये विभवांतर को दर्शाता है, विभव मापी को। चुंबकीय क्षेत्र के में से किस कारण उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होता है। तो ये होता है चलयान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश के कारण। इलेक्ट्रॉनों की चक्र प्रचक्रणीय गति निम्न में से किसे उत्पन्न करती है। तो ये करती है चुंबक में चुंबकत्व के रूप में। तीन चरण वाले संतुलित स्टार कनेक्शन के लिए निम्न में से क्या सही है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, लाइन धारा और फेज धारा। वायर बाउंड प्रकार के पोटेंशियोमीटर किसके बनाए जाते हैं। तो ये बनाए जाते हैं घूर्णीय तथा चल संयोजक दोनों प्रकार के। किस प्रकार का प्रतिरोधक वोल्टता पर निर्भर करता है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिवर्ती प्रतिरोधक। संयोजन के आधार पर वितरण प्रणाली का भाग नहीं है, यह है भूमिगत प्रणाली। प्रत्यावर्ती धारा वितरण प्रणाली में निम्न में से किस प्रकार विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे ये कह रहा है कार्य प्रणाली के आधार पर।
बायोगैस उत्पादन के लिए वनस्पतियों को किसकी अनुपस्थिति में सड़ाया जाता है? तो कब सड़ाया जाएगा, उसमें किसकी अनुपस्थिति रहेगी? तो ऑक्सीजन की। पेन स्ट्रोक्स को क्षति होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है आपका सर्ज टैंक का। घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट लोड किसके अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये जो है आपका 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्रियल वायरिंग में कौन सा वायर अनावृत रखा जाता है और उपकरण के फ्रेम से जोड़ा जाता है? तो ये होता है आपका ग्राउंड वायर। क्या होता है? ग्राउंड वायर। किसी दीप्त वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड छोड़ी गई ऊर्जा प्रकाश क्या कहलाती है? तो ये ल्यूमिनस फ्लक्स कहलाती है। इनवर्स स्क्वायर कह रहा है कि इनवर्स स्क्वायर नियम लैम्बर्ट कोसाइन नियम क्या है? तो ये है इल्यूमिनेशन के। रिले का मुख्य कार्य क्या है? रिले का मुख्य कार्य जो है फॉल्ट ढूंढना है। फ्यूज को सदैव संयोजित करना चाहिए। किसमें करना चाहिए? तो जीवित तार के श्रेणी में। डीसी ड्राइव में मुख्यतः किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो डीसी ड्राइव में जो है आपका थायरिस्टर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर में आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए निम्न में से कौन सा ट्रांसफॉर्मर प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। देखिएगा अब 82 कह रहा है कि एक मान संधारित परिवर्तित संचालित सिंगल फेज प्रेरण मोटर के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें से इसे भारी लोड के साथ परिवर्तित किया जा सकता है, यही जो है इसमें सही नहीं है। एक स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर के लिए परिवर्तन कुंडली क्या होती है जबकि मुख्य कुंडली होती है? तो ये हो जाता है आपका अत्यधिक प्रतिरोधी होती है और अत्यधिक प्रतिघाती होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के संतुलित 3 फेज वाइंडिंग के माध्यम से बहने वाली 3 फेज सममित धाराओं द्वारा उत्पादित क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार के होती है। किस प्रकार के होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी, नियत परिमाण के साथ स्पेस में रोटेटिंग के माध्यम से। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किसे बचाने के लिए 3 फेज प्रेरण मोटर को रोटर स्लॉट को टेढ़ा किया जाता है? तो ये होता है क्रॉलिंग। एसी वाइंडिंग में अंतराल कारक के किसके अनुपात में होते हैं? तो ये होते हैं आपका वाइंडिंग अंतराल बटा पोल अंतराल। शंट क्षेत्र कुंडली में निम्न धारा वहन होती है लेकिन बहुत तीव्र चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है मेरे प्यारे साथियों कुंडली का उच्च प्रतिरोध। एक आवर्तित को तुल्यकालित करने की 2 विधियाँ क्या है? तो ये 2 विधियाँ है ऑप्शन नंबर बी, लैंप विधि और सिंक्रोस्कोप विधि। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावर्तक शाफ्ट के एक छोर पर तय एक छोटा डीसी शंट या यौगिक डायनेमो है? तो कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, उत्तेजक। कौन है? उत्तेजक। डीसी मशीन में लैंप कुंडलन पर उपयुक्त है जो डैश धारा डैश वोल्टेज के लिए उच्च धारा और कम वोल्टेज के लिए है। करें कि यदि स्पॉन या
क्वाइल पिच के बराबर है, ध्रुव स्पॉन या क्वाइल पिच के बराबर है तो कुंडलन क्या कहलाता है? तो ये फुल पिच्ड कहलाता है। यहाँ पे हम देखेंगे 92 का हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि 80% दक्षता 2 kV मोटर अधिकतम भार पर 5 घंटे चल रही हो तो इसके द्वारा जो है उपयोग की गई ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे इसकी इनपुट शक्ति क्या कह रही है, तो यहाँ पे इनपुट शक्ति जो कह रही है, इनपुट शक्ति देखिएगा 2 kV कह रही है और इसका दक्षता जो है क्या है 80% है। 80% यानी कहने का मतलब है कि 0.8 है। ठीक है, तो इस आज का समय जो होता है 5 घंटा दिया हुआ है, समय क्या दिया हुआ है 5 घंटा। तो इसका गणना क्या होगा, ये कितना बिजली गणना क्या हो जाएगा? तो देखिएगा आउटपुट शक्ति बराबर होता है इनपुट शक्ति गुने दक्षता। तो देखिए इनपुट कितना है 2 गुने 0.8 यानी कि 1.6 और ये 5 घंटा चलता है तो ये हो जाएगा आपका कितना 8, ये 5 घंटा चलता है तो ये हो जाएगा आपका 8 kVh हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 8 kVh, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 80, हाँ 8 kVh हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि एक शंट डीसी मोटर टर्मिनल वोल्टेज भी आर्मेचर धारा I प्रतिरोध R के साथ कार्यशील है तो उसका पश्च EMF क्या होगा? तो उसका पश्च EMF यानी कि पश्च EMF जो होता है E बराबर जो होता है V माइनस जो होता है IR होता है। इसको याद रखिएगा, E बराबर होता है V माइनस IR, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होता है इसका आंसर होगा। डीसी जनित्र पर लौ हानि के प्रभाव होता है, डीसी जनित्र पर लौ हानि के प्रभाव में दक्षता में हानि होता है, दक्षता में हानि। और दक्षता में हानि का इसका भी फॉर्मूला होता है कि दक्षता बराबर इनपुट माइनस हानि बटा इनपुट होता है, हानि बटा इनपुट होता है। देखिएगा 95 का क्या कह रहा है कि यहाँ पे कि 1500 आरपीएम की गति पर संचालित 200 वोल्ट डीसी श्रेणी 40 एम्पीयर धारा देती है, 40 एम्पीयर धारा देती है, यानी कि देखिए 40 एम्पीयर हमारा हो गया, क्या हो गया धारा हो गया। ठीक है, वोल्टेज क्या हो गया हमारा 200 हो गया है। और क्या है तो ये होता है इसका आर हमारा दे दिया हुआ है, आर जो है हमारा ज्ञात करना है, इसका प्रतिरोध आर बराबर 0.1 ओम दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर प्लस 0.1 इधर आ जाएगा और ये कट जाएगा, हो जाएगा आपका 5। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 0.1, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4.9 ओम इसका प्रतिरोध हो जाएगा, 4.9 ओम। तो देखते हैं 4.9 ओम आंसर है या नहीं है। तो देखिए 4.9 ओम आंसर तो एक नंबर में ही है, एक नंबर में ही है। ठीक है, आगे देखते हैं 96 में जो कह रहा है कि 5 एम्पियर की लाइन धारा करते समय डीसी श्रेणी मोटर 10 Nm का बल आघूर्ण उत्पन्न करती है। यदि लाइन धारा को बढ़ाकर 10 एम्पियर कर दिया जाए, कह रहा है कि लाइन धारा को बढ़ाकर 10 एम्पियर कर दिया जाता है और मान लीजिए कि मोटर जो है रैखिक चुंबक क्षेत्र में संचालित होती है, तो इस स्थिति में उत्पन्न होने वाले बल आघूर्ण का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि श्रेणी मोटर का बल आघूर्ण, श्रेणी मोटर का जो बल आघूर्ण होता है ये होता है टी आई के स्क्वायर में होता है। तो हम यहाँ पे प्रश्न अनुसार जो कह रहा है यहाँ पे देखेंगे कि हमारा टी स्क्वायर बाई T2 बाई T1, तो एक जो होता है हमारा 10 दिया हुआ है, 10 एक जो दिया हुआ है हमारा स्क्वायर दिया हुआ है, तो ठीक है दिया हुआ है। तो T2 बराबर जो हो जाएगा, T2 बराबर ये कट जाएगा 2, तो ये T2 बराबर जो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, T2 बटा
10, ये 10 एक आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 10 Nm आ जाएगा। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे तो ये 4 हो गया, तो अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा T2 बराबर क्या हो जाएगा 4 गुने 10 यानी कि हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो अब 40 जब हमारा हो गया तो T2 बराबर क्या हो जाएगा 40N माइनस एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40N माइनस एम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं 97 में क्या कह रहा है। तो 97 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर को फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर नियामक कहा जाता है। तो ये जो होता है आपका कहा जाता है 97 को ऑप्शन नंबर ए कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। 98 में कह रहा है कि विभिन्न शीतलन धाराओं को लागू करने के लिए ट्रांसफार्मर प्रकार जिसका आकार 25 kVA है चुना जाता है। यह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है। तो ये जो है ट्रांसफार्मर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है। कहाँ पर करतूस प्रणाली प्रारूपी फ्यूज इकाई का प्रयोग करते हैं। तो ये करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। एम्पायर एप आमतौर पर बना होता है। एम्पायर टेप है, एप नहीं है, टेप है जो आमतौर पर बना होता है। किसका बना होता है, तो ये बना होता है वार्निश क्रैनब्रिक का। तो ये सेट जो है ख़त्म हुआ। अब ये सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें और अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में इस वीडियो को शेयर करें। अगर जो भी इस परीक्षा से संबंधित तैयारी कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।